बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईट अप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये थे 100 मोस्ट रिपीटेड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस ऑफ साइंस। आज इसका पार्ट 7 में आपको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जितनी भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये जितनी भी MCQs है मैंने बहुत मुश्किल से मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ पेपर से उठाए हैं, और जो कि ये बार बार रिपीट हुई है, तो इसलिए आपको ये इस तरह और भी क्वेश्चन मिलेंगे वेबसाइट पर या वीडियो में, लेकिन वहाँ पर ऐसी वजाहत आपको नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा वो भी बामुश्किल से। तो लिहाजा वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 91 है, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर एटॉमिक रेडियस। विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर एटॉमिक रेडियस, यानी इनमें से कौन सी इकाई एटॉमिक रेडियस की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती है। यानी अगर देखा जाए तो इसमें सही ऑप्शन एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, यानी दोनों है। मतलब इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी बोथ ए एंड बी। यानी एंगस्ट्रॉम जो है, यानी इसका सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी ऊपर एक छोटा सा जीरो, और इसको कहा जाता है एंगस्ट्रॉम। यानी दिस मोस्ट कॉमन यूनिट यूज्ड, यानी ये एटॉमिक रेडियस के लिए कॉमनली यूज होता है, और ये इसकी वैल्यू जो है वो बराबर होती है 1.0 ज़रबे 10 की ताकत -10 मीटर्स, और इसको नैनोमीटर्स में भी मेजर किया जा सकता है। नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁹ मीटर्स। इसको हम पिकोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू बराबर है ज़रबे 10 की ताकत -12 मीटर। तो ये तीनों ऑप्शंस या तीनों वैल्यूज आपको याद रखना चाहिए, और ऐसा हो सकता है कि पेपर में आ जाए। तो ये बहुत बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यानी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का आपस में क्या ताल्लुक है या इनका रिलेशनशिप क्या है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी v = f लैम्डा, v = f लैम्डा, यानी इसमें सही ऑप्शन है। वेलोसिटी, वेलोसिटी कहते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में एक जैसा हम जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, इसको कहा जाता है वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं यानी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वेव्स इन 1 सेकंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। The number of vibration in 1 second is known as a frequency. Wavelength कहा जाता है the distance between crust और क्रस्ट, यानी क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान जितना फासला होता है इसको कहा जाता है वेवलेंथ, या ट्रफ और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है इसको भी वेवलेंथ कहा जाता है। तो इसका रिलेशन जो है वो बन गया v = f लैम्डा, यानी इसकी जरिए हम स्पीड ऑफ साउंड भी मालूम कर सकते हैं, और स्पीड ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं, और उसकी वेव यानी साउंड की जो वेवलेंथ होती है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। वेवलेंथ जो है वो हम मीटर में मेजर करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव स्पीड ऑफ लाइट के साथ मेजर की जाती है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज के जरिए मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 93, नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर, यानी सबसे पहले हेलीकॉप्टर को किस साइंटिस्ट ने इजाद किया था। तो ये दोनों ऑप्शन यानी ए और बी ये दोनों सही है। पर मैंने इस ऑप्शन को देखा था, यानी ऑप्शन ए को ईगोर सिकुर्स्काई,
ईगोर सिकुर्स्काई। और दूसरी पेपर ने मैंने देखा था तो ये ऑप्शन था ब्रूक्विट। इसमें ये दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ ए एंड बी, यानी इसमें ये दोनों ऑप्शन सही है। तो अगर किसी पेपर में ये नाम देता है, इस सेंटेंस का नाम देता है, तो फिर वहाँ पर ये सही होगा, अगर ये देता है तो फिर ये सही होगा, और अगर दोनों देते हैं तो फिर यही ऑप्शन आप उसमें लाजमी होगा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी, यानी मोबाइल का जो फोन है उसमें कौन सी मेटल की बैटरी इस्तेमाल होती है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है लिथियम, यानी मोबाइल फोन में जो बैटरी होती है उसमें लिथियम का मेटल इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं विच एलिमेंट इज फाउंड इन आवर ब्लड, यानी हमारे खून में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, हमारे खून में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ये तो वेल नोन क्वेश्चन है, यानी आयरन, यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है आयरन। अगर देखा जाए यानी हमारी ब्लड जो है वो आयरन पर मुश्तमिल है, और आयरन की 3 टाइप्स होते हैं, यानी आरबीसी और इसके अलावा WBC और प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं हम रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पर पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, और WBC वाइट ब्लड सेल्स, यानी ये है हमारे साथ वाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा प्लेटलेट्स ये थर्ड काइंड ऑफ आयरन का थर्ड काइंड है, यानी तीसरा टाइप्स है, और इसकी साइंटिफिक नेम जो है यानी रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, यानी इसका दूसरा नाम भी पेपर में आ सकता है, और ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, यानी 3 नाम पेपर में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा होता है, सबसे हल्का एलिमेंट यानी सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट यानी लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, चूंकि इसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो भी सिंगल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी सिंगल होता है, और न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते, तो इसलिए ये लाइटेस्ट हैं। अगर हीलियम को देखा जाए तो हीलियम दूसरी नंबर पर लाइटेस्ट है। इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, इसकी रंग नहीं होती और इसकी बू भी नहीं होती है, और ये हर टेम्परेचर में आपको मिलेगा। तो इसके अलावा अगर इस पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में ये जो लाइन है यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड्स को, देयर आर 7 पीरियड्स इन दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड्स होते हैं, और इसके अलावा ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप्स को। देयर आर 8 ग्रुप्स इन दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कुल 8 ग्रुप्स होते हैं, ये भी याद रखो, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, एक्वा रीगिया इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैंक, यानी एक्वा रीगिया जो है ये किस चीज का मुरक्कब होता है, यानी अल्कोहल, कार्बन एंड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड, यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो ये है। यानी
कंपोजिशन यानी रेशो के लिहाज से इसका कंपोजिशन है 1:3, ये भी आ सकता है। यानी इसका जो कंपोजिशन है रेशो के लिहाज से वो है 1:3। 1:3 यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो रेशो है वो है 1 और नाइट्रिक एसिड की जो रेशो है वो है 3। यानी इसके अलावा गोल्ड और प्लेटिनियम को डिसोल्व करने के लिए एक्वारिगिया इस्तेमाल होता है। यानी ये भी याद रखो, गोल्ड और प्लेटिनियम को हल करने के लिए एक्वारिगिया इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है 98। नेम द हेवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी हेवीएस्ट यानी भारी, यानी पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा हेवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद है और ये एक नेचुरल एलिमेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। यानी हमारे फिजा में एटमॉस्फेयर में कितनी मिकदार में ऑक्सीजन गैस मौजूद होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है 21%। बाज़ जगहों पर पेपर में 20.9% भी आ सकता है। पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है 20.9% भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट एटमॉस्फेयर में पाया जाता है तो वो है नाइट्रोजन। इसका जो परसेंटेज है वो 78% है और रिमेनिंग गैसेस जो होते हैं वो 78% नाइट्रोजन होता है और 1% आर्गन पाया जाता है। 1% आर्गन पाया जाता है। अदर गैसेस 0.17%। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो है 0.03%। ये भी पेपर में आ सकता है, इसको याद रखिए और सीखे इसको। बार बार इस वीडियो को देखें या इसके ज़रिए इसको सीखें और बार बार रिपीट करें तो ताकि पेपर को हल करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। नेम द गैस विच इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी वो कौन सा गैस होता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी सन से जो रेज ऑफ लाइट यहाँ पर आती है तो उसकी वजह से अर्थ पर, जब वो अर्थ पर फॉल करती है तो उसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा किरदार कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और इसके अलावा और भी इसमें गैसेस मौजूद है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।